दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सीसीटीवी बिजनेस के बारे में। जी हाँ, मैं अपने चैनल के ऊपर नए नए बिजनेस लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कौन सा बिजनेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको क्या स्पेस चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एवरीथिंग। तो आज का ये जो बिजनेस है वो है सीसीटीवी का बिजनेस। एक्चुअली ये जो सीसीटीवी का बिजनेस है पिछले 10 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी जगह पर ये जो बिजनेस है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किया है। और पहले कहीं पर भी कैमरास नहीं लगाए जाते थे, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगाए जाते थे। सिक्योरिटी सिस्टम और सीसीटीवी कैमरास ओनली जो हाई लेवल की जो बैंक्स होती थी या फिर जो ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे या फिर कोई बड़ी कंपनी होती थी वहीं पर इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन आज की तारीख में पान का गल्ला भी है अगर आपका, तो वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी हो गया है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हर जगह पर, हर रोड पर आपको सीसीटीवी देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट भी इसके अंदर काफी सारे अपने एफर्ट्स डाल रही है कि हर कोई बंदा पब्लिक प्लेसेस के अंदर सीसीटीवी लगाए। इवन हर कोई जब अपनी कोई शॉप बनाते हैं, आपकी कोई कंपनी होती है, इवन घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है उसको देखते हुए कंपलसरी जैसा हो गया है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस को आप किस तरह से कर सकते हैं ना, कितनी तरह के इसके अंदर टाइप होंगे, मतलब बिजनेस के अंदर क्या आप क्या क्या चूज कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपको इस बिजनेस के अंदर लगेगा, क्या आपकी टेक्निकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको टेक्निकल कितना आना चाहिए तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको कितना आरओआई मिलेगा, हर एक चीज डिटेल के अंदर आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि जो इंडियन मार्केट है, अगर मैं सीसीटीवी के बारे में थोड़े से डेटा बताऊं आप लोगों को, 2020 में ये मार्केट करीबन 11,000 करोड़ के आसपास था। और ऐसा बताया जाता है, जो ट्रेड एनालिस्ट हैं या फिर जो बिजनेस एनालिसिस करते हैं उनके अकॉर्डिंग आने वाले 2026 तक ये मार्केट करीबन 18,000 से 20,000 करोड़ के आसपास होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतने गैप के अंदर ये बिजनेस कहां से कहां पर जाने वाला है। नो डाउट आज की तारीख में सीसीटीवी का जो मार्केट है इंडिया के अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। यानी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर काम करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जैसी क्वालिटी चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वैसे लोग अभी फिलहाल इस इंडस्ट्री में कम है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि इसमें कितने तरह के बिजनेस होते हैं। एक्चुअली जब भी सीसीटीवी की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है वेंडर, यानी कि जो सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करता है आपके यहाँ पर आकर, उसके साथ साथ में वो आपको प्री सेल्स भी देता है और सेल्स आफ्टर सर्विस भी वही प्रोवाइड करता है, मतलब कंप्लीट ट्रबल शूटिंग का काम करता है। दूसरे होते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, कि वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, मतलब कंपनी से मटेरियल लेता है और ये जो सीसीटीवी वेंडर्स होते हैं इनको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो हर एक आपके सिटी के हिसाब से हो सकता है, वो हो सकता है हर एक स्टेट के हिसाब से हो सकता है, और हो सकता है वो आपका नेशनल लेवल पर भी डिस्ट्रीब्यूटर हो। तीसरे होते हैं यहाँ पर इंपोर्टर, आइदर मैन्युफैक्चरर। देखिए जो सीसीटीवी है वो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाली जो चीज़ें हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर इसके अंदर जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती है वो सब चाइनीज़ होती है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है वो चाइनीज़ होते हैं या फिर जो कंपनी होती है वो चाइना बेस्ड होती है, लेकिन उसको इंपोर्ट करके यहाँ पर जो इंडिया में लेके आता है, इसके बाद में पूरा चैनल के थ्रू जब इसको स्प्रेड किया जाता है तो वो इसका इंपोर्टर भी होता है। तो एक ये टाइप भी होती है। अब ये तीनों टाइप अलग अलग है, आप कौन सी टाइप को चूज करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं सीसीटीवी वेंडर्स। ये एक बहुत ही नॉर्मल लेवल का काम है, मतलब बिजनेस है जहां पर आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास में 20,000 रुपए भी हैं तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए आपको कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ आपके पास में कोई दुकान होनी चाहिए या फिर क्या है। आप जस्ट एक किट को मंगवा कर, यानी कि जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए एक जो किट लगती है कि जो आपके पास में टूल्स होने चाहिए, अगर वो आपके पास में है तो आप इस बिजनेस को इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा, धीरे धीरे आपके पास में और भी क्लाइंट आएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर ऑफिस का स्पेस ले सकते हैं, आप आपकी टीम हायर कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर बोलोगे ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन हमको आना क्या चाहिए। तो सीसीटीवी के बिजनेस को करने के लिए आपके पास में टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी इस चीज को कर पाएगा। वायरिंग का नॉलेज जो होता है कि आप केबलिंग कैसे करेंगे, केबलिंग का नॉलेज आना चाहिए। उसके साथ साथ में मार्केट में कितनी तरह के कैमराज आते हैं,
प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास में होना जरूरी है, उसके साथ साथ में आपको फीचर्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, इसके बाद में आपके पास में इंस्टॉलेशन का नॉलेज होना जरूरी है। अब आप ये बोलेंगे कि यार ये सब चीजें सीख कैसे सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा मेन टेक चैनल है दैट इज द भरत जैन जी। आप जब भरत जैन चैनल पे जाएंगे तो हमारे चैनल पर कंप्लीटली अबाउट द सीसीटीवी से रिलेटेड नॉलेज ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कैमरास के बारे में वहां पर काफी सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर आप ये सब चीजें सीख सकते हैं। आप इसको और थोड़ा प्रोफेशनल वे पे करना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे कोर्स डिजाइन किए हुए हैं, जहां पर आप इस बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद में बिगिनर स्टेप क्या होगा, आईपी कैमरास क्या होते हैं वो कैसे इंस्टॉलेशन होते हैं, एचडी कैमरास क्या होते हैं वो कैसे इंस्टॉलेशन होते हैं, हर एक चीज के मैंने कोर्स बनाए हुए, वो जाकर भी आप खरीद सकते हैं। 1500 रुपए से कोर्स की कॉस्ट शुरू हो जाती है और 2500-3000 रुपए के अंदर वो कोर्स एंड हो जाता है। मतलब अलग अलग तरह के कोर्स हैं, वो कोर्स बाय करके आप सीसीटीवी के मास्टर्स बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चलो आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोर्स ले लिए, आपने वो सब चीजें समझ ली, अब इसकी मार्केटिंग। तो देखिए नॉर्मली जब भी आप इनिशियल लेवल पे अगर इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं तो आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे टूल हैं ना, आप ऑनलाइन देखेंगे जैसे कैनवा टूल है, जहां पर आप सिर्फ एक आपने ये काम शुरू किया, इस तरह के बहुत सारे बैनर पोस्टर्स बना सकते हैं और आपके व्हाट्सएप के अंदर आपको पता है कि आजकल हर किसी के पास में उसके मोबाइल के अंदर 1000 कॉन्टैक्ट तो होते हैं। नॉर्मली आज नॉर्मल चीज होगी कि 1000 कॉन्टैक्ट होते हैं, आप उनको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, आप ग्रुप बना के शेयर कर सकते हैं, आप आपका स्टेटस रख सकते हैं, आप आपके सोशल मीडिया के ऊपर इसको प्रमोट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं कि आप किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप ये टूल का यूज करते हैं तो आप इसको अच्छे से मार्केट कर पाएंगे। धीरे धीरे आप काम करना शुरू करेंगे, फिर आप धीरे धीरे इसके अंदर आप एम्प्लॉइज भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि अकेले का काम नहीं है, आपको और भी मल्टीपल लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर हायर नहीं करना चाहते तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाली लेबर यहाँ पर मिल जाती है कि आप सिर्फ सेल्स करिए, और अगर आपको वो इंस्टॉलेशन करवाना है तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले लोग हैं जो पर कैमरा चार्ज लेते हैं या फिर वायरिंग के हिसाब से चार्ज लेते हैं, वो आपको इस पे सपोर्ट कर देंगे। इस तरह से ये पूरा आपका काम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते जाइए, इसके बाद में आप और इसके अंदर बड़े बन सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें, अब आगे चले तो आपके पास में मार्केट सेगमेंट कितने हैं। जैसे कि अगर आपने सीसीटीवी वेंडर का काम किया तो मेन हम फोकस अभी फिलहाल सीसीटीवी वेंडर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट आपका यहाँ पर जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास में होम एंड रेसिडेंशियल सेगमेंट होता है, इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर कमर्शियल एंड रिटेल सेगमेंट होता है, और इसके बाद में आपके पास में प्रोजेक्ट्स और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेगमेंट भी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कुछ बात करें, क्योंकि आप तीनों सेगमेंट में एक साथ में काम करना आपके लिए टफ हो जाएगा, अब आपको चूज करना है कि आप कौन से वे में जाना चाहते हैं। अगर आप होम एंड रेसिडेंशियल सेगमेंट में जाते हैं तो नॉर्मल टाइप के कैमराज होते हैं, सिंगल कैमरा से लेकर आपके 15, 16 और 32 कैमरा तक आपको यहाँ पर लगते हैं। इंडस्ट्री में वो थोड़ा सा ग्रेड आपका बढ़ जाता है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि थोड़े से अलग टाइप के जो कैमरा, इंडस्ट्रियल लेवल के जो कैमराज होते हैं, रिटेल के अंदर अलग अलग तरह के कैमरा हो गए, ऑफिस कमर्शियल सेक्टर पूरा हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीजें अलग होती है, तो वो आप एक मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों को भी, अगर आपके पास में टीम अच्छी है, आपका नॉलेज अच्छा हो गया, तो दोनों को क्लब किया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट के भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी आउटसोर्सिंग करती है ये सब चीजें लगवाने के लिए। इसके लिए जेम पोर्टल आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर उठा सकते हैं। बड़े बड़े टेंडर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी यहाँ पर टेंडर अप्लाई करती है और टेंडर भर सकते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। तो जब आपको एक अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस हो जाए लोअर लेवल पर, तो आपको इस सेगमेंट को आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यहाँ पर ईमानदारी से, मेहनत से अगर काम करते हैं तो आप आराम से महीने का 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक इजीली कमा पाएंगे। बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, प्रॉपर वे ऑफ स्ट्रक्चर से काम करेंगे, अच्छा हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरे सेगमेंट की बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जैसे ये नाम लेते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को तो स्टॉक रखना पड़ेगा ना। सीसीटीवी वेंडर को स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। जैसे उसके पास में कोई ऑर्डर आया, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाके परचेस कर लेगा, उसका इंस्टॉलेशन कर लेगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को तो स्टॉक रखना पड़ेगा, तो ये जो स्टॉक है वो करीबन आपको 10 लाख रुपए का रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की बात करूं तो आपको ऐसा कोई सच टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको जो आपके रिलेशनशिप है वो अच्छे होने चाहिए वेंडर्स के साथ में। इसके साथ साथ में आपको मॉडल नंबर और ये जो एक बेसिक बिजनेस करने के लिए जो आपको नॉर्मल सी चीज होनी चाहिए ना, कि भाई कितने में आ रहा है
कितने में आप सेल कर रहे हो, उसके साथ में जो परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है ब्रांड्स के साथ में कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको कितना डिस्काउंट पास ऑन करना है, वो थोड़ा सा अकाउंटिंग अगर आपका पार्ट अच्छा है तो आप यहाँ पर सर्वाइव कर जाओगे। वरना ये बड़ी बड़ी कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं उसमें फिर आप डिस्काउंट देंगे, अगर इसमें आप कहीं पे भी वीक है ना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू हो सकता है। आप यहाँ पर आपके एरिया के अंदर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर एक होता है कि मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पर डायरेक्टली ब्रांड आपको मटेरियल प्रोवाइड करती है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, बट ऑब्वियसली उनका टारगेट लेवल भी होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल लेते हैं, तो उनको भी वो काफ़ी अच्छी कॉस्ट के ऊपर वो मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे रख सकते हैं, आपको पर्टिकुलर एक ब्रांड लेने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं, आप एसेसरीज रख सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रख पाएंगे जिसे सीसीटीवी वेंडर आराम से आपसे खरीद सके। तीसरा दोस्तों यहाँ पर यह है कि आप इंपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। अगर आपके पास में और ज़्यादा पैसा है तो आप कोई भी, यानी इंपोर्टर मतलब क्या हो गया कि आप चाइना से कोई भी OEM प्रोडक्ट को लेके आते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, आप आपकी खुद की ब्रांड बनाते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगाते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, और इसके बाद में पैन इंडिया के अंदर अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में सक्षम हो पाते तो आप बहुत बड़ी ब्रांड बना पाएंगे। उसके साथ साथ में बहुत सारी ब्रांड ऐसी भी हैं जो इंडिया के अंदर अपने खुद के नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है, तो वैसी डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन वो आपका हो गया एक तरह का मैन्युफैक्चरर और एक नेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका बट ऑब्वियसली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, करीबन 50 लाख रुपए से लेकर आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना मटेरियल आप यहाँ पर स्टॉक कर सकते हैं। आपके पास में जितना चैनल होगा उतना आपको इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें और कितना कर पाएंगे। हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद में आपको क्या करना है। लेकिन एक मोटा मोटी आपको आइडिया आ गया होगा कि करीबन इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। दोस्तों अगर ROI की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप CCTV वेंडर हैं तो आप 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं। अगर आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप आराम से 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। डिपेंड करेगा आप कितने लोगों को सप्लाई करते हैं और कितना स्टॉक अपने पास में रखते हैं। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरर बनते हैं तो यहाँ पर आप 10 लाख रुपए से लेकर फिर तो आप कितना इसको बढ़ा सकते हैं उतना बड़ा आप कर सकते हैं और इस बिजनेस के अंदर मास्टर बन सकते हैं। सो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर। आई थिंक आपको एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको ये बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है। इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम हो पाया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ इसी तरह की कोई नए बिजनेस टिप्स को लेकर। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।